क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के इस महान आनंद में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सबों के लिए प्रभु के वचन को पढ़ने में हमारी सहायता भाई आशीष जेकब करेंगे। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 पद। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आमीन। पतित मानव से प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह की महिमा आइए मिलकर इन गीतों के द्वारा करें। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। आइए इस खुशनुमा वक्त में हम प्रभु का संदेश उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा ग्रहण करें। इन दिनों में हम अपने जीवन, परिवार और कलीसिया के साथ मिलकर विभिन्न रीति से कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश के आनंद को आराधना के साथ, अनेक कार्यों के साथ, कार्यक्रमों के साथ हम मनाते चले जा रहे हैं। महिलाएं अपने रूप में इस बड़े आनंद को बहनों के बीच में बांटती हैं। संडे स्कूल के तमाम बच्चे मिलकर एक साथ यीशु के जन्म के संदेश को विभिन्न झांकियों के रूप में और नाटक के रूप में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में अक्सर एक गीत गाया जाता है इन दिनों में, हम 3 राजा पूरब किसान, भेंट चढ़ाए हैं, भेंट लाए हैं राजा के नाम। यीशु मसीह के जन्म के संदेश को जब भी हम स्मरण करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान स्वर्गदूतों में जाता है, तारे में जाता है, गरड़ियों में जाता है, हेरोदेश में जाता है और इससे जुड़ी हुई बहुत सी घटनाओं के अंदर जाता है। लेकिन जब मैं मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ रहा था, जहां पर लिखा हुआ है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है ये कहाँ है? ये एक प्रश्न है, एक शोध का विषय है, एक जानने की लालसा है कि वो कहाँ है। जबकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में समस्त मानव जाति के पापों को छुटकारा देने के लिए
उस साधारण सी चरनी में जन्म लिया और 33.5 साल इस संसार में रहकर मानव जाति की सेवा की, और जिसका अंत उस कैलवरी के क्रूस पे हुआ, जिसे हम अंत नहीं कह सकते, लेकिन उस कैलवरी की मृत्यु के बाद, बलिदान के बाद, तीसरे दिन मृत्यु के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं जीवित हूं। यीशु मसीह से लेकर आज तक ये प्रश्न भी हमारे सामने है कि जिस हम यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं वो कहां है? जिस यीशु के आनंद के बारे में हम सोचते हैं या सुनते हैं या विभिन्न रीति से प्रकट करते हैं वो कहां है? क्या हमारा प्रश्न है कि बड़े दिन में यीशु केवल आराधनालयों में है, या यीशु केवल उन परिवारों में है जिन्होंने अच्छे रूप में अपने घरों को सजाया है, या यीशु उन व्यक्ति के पास में है जिसके पास में बड़ी दौलत है, या यीशु उन लोगों के साथ में है जो यीशु को जानते हैं? और आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की कलीसिया से भी पूछते हैं कि वो यीशु जो चरनी में पैदा हुआ वो कहां है? इसका हमारे पास में क्या जवाब है? आज इसका हम किस रूप में जवाब देना चाहते हैं? जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यीशु जिसका जन्म हुआ है वो कहां है, तो मेरे लिए भी एक बड़ा विषय है कि मैं कैसे बताऊं कि वो यीशु जो चरनी में पैदा हुआ आज वो कहां है। एक पासबान से एक साधारण से लड़के ने पूछा कि पासबान महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यीशु कहां है? क्या आज वो चरनी में है? क्या आज उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है? वो यीशु कहां है? तब पासबान ने कहा कि बेटा, जो यीशु चरनी में पैदा हुआ, जो यीशु कैलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो यीशु आज मेरे जीवन में है, आज मेरे जीवन में है। ये उत्तर मैं इसलिए दे पाया कि यीशु को जानने के पहले, यीशु के करीब आने के पहले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, अंधकार था, मैं भटका हुआ इंसान था। मेरे जीवन के अंदर न जाने कितनी कमियां थी जिसके कारण मेरे अपने परिवार में मुझको लेकर शांति नहीं थी। कितनी बुराइयां मेरे जीवन के अंदर मैंने पाल रखा था और जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता था। मेरी उन बुराइयों के सामने मेरे माँ बाप मुझे बौने नजर आते, मेरे परिवार के लोगों का प्रेम मुझे छोटा नजर आता। केवल मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं जीवन बिताता। अब जब समय आता तो मैं बेचैन हो जाता और फिर से उसी रास्ते पर मैं निकल जाता जो मेरे परिवार के लिए अशांति का कारण था। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को जाना, जिस दिन मैंने यीशु को पहचाना, जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे जीवन में हुआ। और तब मैं गाना गाने लगा कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और ये मत्ती की इंजील 2 अध्याय में ज्योतिषियों को जब भी हम स्मरण करते हैं तो इन्होंने सोना, मुर और लोबान और गंधरस जो है ये यीशु को दिया, यीशु को दिया, यीशु को दिया। उस समय दिया जब उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, उस समय दिया जब उन्होंने यीशु को देखा, उस समय दिया जब यीशु को अपने चरनी में पड़ा हुआ पाया। ज्योतिषियों ने, जो बुद्धिमान थे, जो संपन्न थे, लेकिन जो कुछ उनके पास में था उन्होंने यीशु को दिया। इस बड़े दिन के समय में, इस ख्रिस्त जन्मोत्सव के समय में हम यीशु को क्या देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता था, वो पासबान जो यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जिस समय यीशु को जाना उसने सबसे पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित किया और कहा कि लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। तो प्रभु यीशु की दया उसके जीवन को एक नई दिशा दी,
एक नए रूप में खड़ा किया, उसे उसके जीवन की पापों को क्षमा किया। और वही पासवान जो अपने परिवार के लिए दुख का विषय था, वही पासवान फिर अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपने समाज, अपने लोगों के लिए यीशु के जैसा, यीशु के समान वो छुटकारे का एक माध्यम बन गया। ज्योतिषियों ने जब यीशु को के बारे में सुना, तारों को देखकर यीशु के पास में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहली बात गिरकर उसे प्रणाम किया और उसे स्वीकार किया कि यीशु तू प्रभु है, तू प्रभु है। जो कुछ प्रभु को स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो कुछ उसके पास में था उसे यीशु को दे दिया। क्या आप चाहते हैं कि ये बड़ा दिन मात्र हमारे लिए शारीरिक आनंद का समय ना बने, हम मात्र अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे कपड़ों का इंतजाम ना करें, लेकिन अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने बच्चों के साथ में मिलकर हम इस बात को बच्चों को सिखाएं, परिवार में डालें कि यीशु का जन्म हुआ था, आज वो कहाँ है, तो हम लोगों को बता सके यीशु मेरे परिवार में है। ओ मरकुस की इंजील 2 अध्याय में लिखा गया कि सुना गया कि प्रभु यीशु मसीह उस घर में है, सुना गया कि प्रभु यीशु मसीह उस घर में है। काश परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम यीशु को जो चरनी में हमारे लिए, मेरे लिए संसार में आया, उस यीशु को जब देने का समय आए, उस समय हम ना केवल उसे जाने, ना केवल उस पर विश्वास करें, परंतु जो कुछ मेरे पास में है उसे मैं दे सकूं। आज संसार में बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें आपके प्यार की आवश्यकता है, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके तन में कपड़ों की आवश्यकता है, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास में खाने की आवश्यकता है। क्या आप उन लोगों के लिए यीशु के जैसा अपना प्यार उन तक बांटना चाहते हैं? बहुत से पासवान हैं, बहुत से प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं जिन्हें आपके प्यार और सहायता की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद इस बड़ी सेवा के लिए। हम पर अनुग्रह कर ताकि हम दूसरों के लिए दे सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।